आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। आजमगढ़ सरायमीर थाना क्षेत्र के नोनारी ग्राम सभा में दो पक्षों में चक्की लाठियां, एक पक्ष बुरी तरह से घायल। मिली जानकारी के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के नोनारी ग्राम सभा के रामफेर ने कहा कि मेरी पुश्तैनी जमीन पर मेरे पटीदार ही द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए मैं मौके पर पहुंचा तो मेरे पट्टीदार शैलेंद्र पुत्र कन्हैया, मनोज पुत्र प्रेम, शिवपूजन पुत्र राम प्रताप, कन्हैया पुत्र बनवारी, बबलू पुत्र प्रेम, तारा पत्नी हरकेश, कुसुम पत्नी पप्पू, शशिकला पत्नी शतेंद्र, शर्मिला पत्नी शिवपूजन, शोभावती पत्नी राम प्रताप, जो गोरबंद किस्म के व्यक्ति हैं, गोलबंदी कर मेरे परिवार को धारदार हथियार से बुरी तरह मारा पीटा है, जिससे मैं और मेरा पूरा परिवार घायल हो गया। गांव के लोगों के बीच बचाव से हम लोगों की जान बच पाई। इस संबंध में सरायमीर थाने पर सूचना दिए तो मौके पर पुलिस पहुंचकर कार्रवाई में जुटी और हम लोगों का मेडिकल कराकर मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? रामफेर, गांव ग्राम नोनारी, थाना सरायमीर। क्या मामला है? साहब, हमारी अराजी थी हम दो भाइयों की। हमारे पट्टीदार जयराम और बनवारी सन 1992 में जाली फर्जी मुकदमा करके स्वयं विक्रेता हो करके अपना फोटो लगा करके ज़मीन को बेच लिए थे। हमने उस पर साहब मनसूखी दीवानी किया। इसके बाद बनाव मनसूख हुआ, ये लोग जेल में चले गए। हमको जानकारी सन 1994 में हुई थी, उसके बाद ही हमने मुकदमा किया। इसके बाद पंचायत हुई गांव में। जब ये लोग जेल में गए तो पंचायत का सहारा लिए। पंचायतन द्वारा ये हुआ कि भाई समझौता बुझौता करा करके और मैं खर्चा के साथ इनका ऐसा तुमने क्यों किया। वो भी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिए थे लेखपाल कानूनगो से मिल करके। लेकिन ये लोग इतने सरकस सीना जोड़ थे कि हमने तो सुलह करके बाहर पंचनामा के तहत सबको बाहर करवा दिया। उसके बाद ये क्या किए कि पुनः हमको अपील करके 21 साल तक लड़ाए मुकदमा में, कोई सबूत नहीं दिया। फिर साहब वहाँ से मजबूर हो गए। उनका एक पोता शैलेंद्र है और मनोज है और श्री राम है। नहीं, श्री राम तो खैर वो है या आज लड़ाई झगड़े के बाद में जो है वो लोग बाहर थे, लेकिन साहब बोल की इनकी एक ही है। मनोज थे और उनका क्या नाम है भाई, जो शैलेंद्र के पिता का तो शिवपूजन है एक। और क्या हुआ है, लोग क्या किया? हाँ साहब, हमको जो है हम उसे कहते हैं, हमको आदेश दिए हैं कानूनगो साहब कि जा करके तुम मेड़ बांध लो, ज़बरदस्ती खेत को जोत लो और धान को बिठा लो। हमने रोकने की कोशिश किया तो नहीं माने। हम थाने पर आए, मेड़बंदी करके पानी भर के ज़बरदस्ती बांध दिए। यहाँ से 112 नंबर पुलिस गई। कहते हैं भैया हमको आदेश मिला हुआ है। तो युवा साहब थाने से पुलिस गई, कहेंगे वो आदेश ला के दिखाओ। वो आनाकानी करते करते परसों नरसों से साहब ये कहानी चलती रही। थाने पर थाने पे दिए? हाँ, थाने बिल्कुल साहब दिए, यहाँ पर हमारा दर्ज है। ये लोग लेकिन माने नहीं। तो हमने कहा आप साहब क्या करें, तो हमारा आधा खेतवा ये हड़प लेना चाहता है। फिर इसके बाद वो नहीं माने तो हम गए, हमने कहा इसको मेरे को हम बिगाड़ देंगे। अब इतने में वो लोग आ गए, अब लगे ईंटा पत्थर चलाने। किसको किसको आपके घर में चोट लगी है? ये देखिए हमारे ये एक लड़का है, ये भयहू है और एक ये बहू है। तो आप थाने पे आए, क्या मिला आश्वासन में? थाने पे न्याय मिला? हाँ साहब, आश्वासन तो मिल रहा है, अब आगे प्रतिक्रिया क्या होती है। मुकदमा लिखा गया कि नहीं? अभी नहीं लिखा गया साहब, मुकदमा तो लिखा। क्या चाह रहे हैं आप आगे? साहब हमें चाहते हैं कि गुण दोष के आधार पर उनको सख्त सख्त सजा दी जाए और रिकॉर्ड देखा जाए कि वास्तव में गलती किसकी है। जब हमारा वहाँ पर पूरी तरह से नकल में नाम दर्ज है, सबके सहमति से, जहाँ आपका पाठ बनता है आप ले लीजिए। लेकिन वो कानूनगो साहब आए थे धारा 24 में वो करने के लिए, आया नहीं। इसके बाद ज़बरदस्ती कहता हमको कानूनगो साहब आदेश दिए हैं कि पूरब जो तुम्हारा बैनामा है पूरब ले लो, जबकि वहाँ सुलह मशवरा कोर्ट कचहरी का हुआ है।
नकल बनी हुई है, खतौनी में दर्ज है। उसके बाद भी लोग नहीं माने नहीं मान रहे साहब, खतौनी की बात नहीं मानते, कहते ये तो सब वो हो गया। कारण कि शैलेंद्र जो है एक LLB छात्र हो गया है, वो ना जाने कितना घमंड है कि मैं छात्र हूँ। कभी हमारे घर पर मुकदमा कर देगा, कभी बांस की खूंटी पर मुकदमा कर देगा, कभी आबादी की ज़मीन पर पद पंचायत हुआ, पंच द्वारा हमारी ज़मीन कुछ बची। आपको मारने वाले कितने लोग लमसम रहे होंगे बताइए? इसमें तो साहब चार लोग थे, वो ये लोग 4 लोग आपको मारे हैं? हाँ हाँ सबके नाम मुकदमा दर्ज हो गया ना? हाँ साहब हो गया है।